नमस्कार, IOCS के शो फॉर ट्रेनिंग और ग्रूमिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग और ग्रूमिंग यानी कि प्रशिक्षण और बेहतर बनने की प्रक्रिया। इस प्रोग्राम का पूरा आनंद और लाभ लेने के लिए हम आपसे कहेंगे कि आप हेडफोन लगा के बड़े आराम से ये प्रोग्राम सुनिए। आगे बढ़ने से पहले हमारा ये सुझाव है कि हर 15 या 20 मिनट ये प्रोग्राम सुनने के बाद याद कीजिए कि आपने इन 15 या 20 मिनट में क्या सुना, क्या देखा अपनी किताब में और क्या सीखा। बड़े ध्यान से सुनिए इस पूरे शो फॉर प्रशिक्षण और बेहतर बनने की प्रक्रिया प्रोग्राम को। जल्दबाजी मत कीजिए आगे जाने की। आधे प्रोग्राम को सुनने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। हमारा सबसे पहला विषय है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं आपके व्यवसाय के लिए। हमने कई गाड़ी के चालकों से पूछताछ की कि आप एक ड्राइवर क्यों और कैसे बने, तो हमें बताया गया कि साहब गरीबी थी, दूसरा कोई काम आता नहीं था, सोचा ड्राइवर बन के कुछ पैसे कमा लूंगा और बस गाड़ी चलाना सीख लिया। अब दूसरा कुछ तो पढ़े लिखे तो है नहीं, तो मजबूरी में हम एक ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। अब जिंदगी इसी में गुजरेगी, क्या करें। एक प्रोफेशनल या व्यावसायिक शोफर के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना एक बुनियाद या फाउंडेशन है अपने प्रोफेशन या व्यवसाय में सफलता पाने के लिए। घमंड और गुरूर से बहुत ही जुदा है और बहुत ही अलग है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। जिस दिन घमंड और गुरूर आ जाता है किसी भी व्यक्ति में, तो यह समझ लेना कि उस दिन से उस व्यक्ति की प्रोफेशन या व्यवसाय की गाड़ी पटरी से उतरना शुरू हो गई है। जो व्यक्ति आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से अपना काम करता है, वो व्यक्ति हमेशा सफलता के रास्ते पर होता है। एक अध्ययन या स्टडी के अनुसार दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने काम में तरक्की की है, चाहे वो नर्स हो, अकाउंटेंट हो, वकील हो, बिजनेस में हो या सर्विस में हो, ये बात सामने आई है कि उन सब में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास है। वे जो भी काम या कार्य करते हैं, वे पूरे आत्मसम्मान और पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। अब देखिए पन्ना या पेज नंबर 9। देखिए इस चित्र या पिक्चर को। आप देख रहे हैं एक बिल्ली, एक आईना और एक शेर। पर असल में वो बिल्ली आईने में अपने आप को शेर समझ रही है। कितने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से ये बिल्ली अपने आप को एक शेर समझ रही है। ये बहुत जरूरी है कि आप में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास किसी भी कार्य को करने के लिए होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर घर से निकलते समय आप आईने में जरूर देखते हैं। हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, घर से निकलने से पहले आईने में देखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो अपने काम पर निकले या कोई मीटिंग के लिए निकले, तो उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उच्च दर्जे का हो। आईने में अच्छी छवि देखकर उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। चलिए इस उदाहरण के बारे में कुछ चित्र या पिक्चर देखते हैं। खोलिए पन्ना या पेज नंबर 10। देखिए इन 3 चित्र या पिक्चर को। अगर आपके बाल अच्छे से कंघी किए हुए हैं, आपके कपड़े अच्छे से इस्त्री किए हुए हैं और आपको अपनी छवि अच्छी लग रही है, तो आप बड़े आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने काम के लिए घर से निकलते हैं। और जब आप आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ काम के लिए निकलते हैं, तो उस दिन आपके सारे काम सफलतापूर्वक हो जाते हैं। जिस दिन आपको अपने प्रोफेशन या व्यवसाय पर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होगा, उस दिन आप आधी जंग वहीं पर जीत जाएंगे। कई लोगों को काफी दिक्कत होती है उच्च दर्जे का आत्मसम्मान महसूस करने में। जब आप में आत्मसम्मान होता है, तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आप अपने आप को अपने कार्य में काबिल और सक्षम महसूस करते हैं। अब खोलिए पन्ना या पेज नंबर 11। देखिए इन 4 चित्र या पिक्चर्स को। ये एक सेल्समैन की पिक्चर्स हैं। आपने जरूर एक सेल्समैन या एक ऑफिस के सेल्स एग्जीक्यूटिव को देखा होगा।
अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या कोई कंपनी अपने सेल्समैन या ऑफिस के सेल्स एग्जीक्यूटिव पर लाखों की संपत्ति के साथ भरोसा करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक कंपनी या एक कार मालिक अपने शॉफर के हाथ में 10 से 50 लाख की संपत्ति जरूर दे देते हैं। अब खोलिए पन्ना या पेज नंबर 12। देखिए चित्र या पिक्चर 1 और 2। ये है आप। अब देखिए पन्ना या पेज नंबर 13। देखिए चित्र या पिक्चर 1 और 2। एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शॉफर कौन सी गाड़ी चलाते हैं? खोलिए पन्ना या पेज नंबर 14। देखिए चित्र या पिक्चर 1, 2 और 3। ध्यान से देखिए, एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शॉफर कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो देखा आपने फर्क? महसूस किया आपने फर्क? आपके हाथ में 10 से 50 लाख की संपत्ति दी जाती है। जी हाँ, एक गाड़ी की चाबी दी जाती है जिसकी कीमत 10 से 50 लाख की होती है। ये आपके लिए बड़े आत्मसम्मान की बात है। महसूस किया आपने अपने महत्व को? अब देखिए पन्ना या पेज नंबर 15। देखिए चित्र या पिक्चर 1। आप देख सकते हैं, जब एक प्रोफेशनल या व्यावसायिक शोफर गाड़ी चलाता है तो उनके पैसेंजर या यात्री बड़े आराम से पीछे सीट पर सोए रहते हैं। कभी सोचा है आपने कि आपके यात्री या पैसेंजर इतने आराम से गाड़ी में क्यों सोते हैं? जी हाँ, पैसेंजर या यात्री इसलिए सोते हैं क्योंकि उनको भरोसा होता है कि आप अपने काम में माहिर हैं, सक्षम हैं और आप उसे उसकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। जब एक कार ओनर या यात्री या एग्जीक्यूटिव अपने परिवार के साथ आपकी गाड़ी में बैठा होता है तो वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी आपके हाथ में सौंपता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि आप पर भरोसा किया जाता है। ये आपके लिए बहुत गर्व और आत्मसम्मान की बात है कि आप पर इतना भरोसा किया जाता है। पन्ना या पेज नंबर 15। देखिए चित्र या पिक्चर नंबर 2। कई बार आपको कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल में छोड़ने और स्कूल से वापस ले आने के लिए। आप जानते हैं कि आपको ये काम क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप पर भरोसा है कि आप बच्चों को स्कूल सुरक्षित पहुंचाएंगे और घर वापस ले आएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें सबसे प्यारे उनके बच्चे होते हैं और आपके भरोसे पर उन बच्चों को वो सौंपते हैं। आपको कितनी जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता है। ऐसा भरोसा होना आपके लिए बड़े आत्मसम्मान की बात है। आप पर कितना भरोसा किया जाता है, देखा आपने? बहुत बार कार ओनर या यात्री या पैसेंजर अपना कीमती सामान आपके भरोसे और आपके जिम्मे छोड़ता है, जैसे कि लैपटॉप, ब्रीफकेस, हैंडबैग, कभी पैसे और कभी इम्पोर्टेंट पेपर्स या महत्वपूर्ण कागजात। अब खोलिए पन्ना या पेज नंबर 16। देखिए चित्र या पिक्चर नंबर 1 और 2। आपकी गाड़ी में आपके भरोसे लैपटॉप या ब्रीफकेस या हैंडबैग भी छोड़ते हैं। अब देखिए पन्ना या पेज नंबर 17। देखिए चित्र या पिक्चर नंबर 1, 2 और 3। आपकी गाड़ी में आपके भरोसे पैसे या इम्पोर्टेंट पेपर्स भी रखे जाते हैं। ऑफिस में कभी आपको इम्पोर्टेंट पेपर्स दिए जाते हैं किसी को देने के लिए। ये सभी बातें आपके लिए बड़ी आत्मसम्मान की बातें हैं। अगर आप ध्यान से गौर करोगे और सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रोजाना की ड्यूटी में आप बहुत सारी ड्यूटी करते हैं, जिसका आपको गर्व होना चाहिए। एक उदाहरण दिखाते हैं आपको, एक हकीकत दिखाते हैं आपको। अब देखिए पन्ना या पेज नंबर 18। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक शरीर और एक आंख। हमारे पूरे शरीर की तुलना में आंखें कितनी छोटी हैं। हमारे शरीर का वजन होता है 60 किलो से 90 किलो का और शरीर की लंबाई होती है 5 फुट से 6 फुट और हमारी आंखें होती हैं 1 इंच की और इनका वजन
लगभग 50 ग्राम। पर इतनी छोटी सी आंखें कितनी महत्वपूर्ण हैं आपके पूरे शरीर की तुलना में। इतनी छोटी सी आंखें कितनी महत्वपूर्ण हैं रोजाना की जिंदगी में। इसी तरह एक प्रोफेशनल या व्यावसायिक शोफर भी इस पूरे व्यापार समुदाय में इतना ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए पन्ना या पेज नंबर 19। जरा ध्यान से देखिए इस चित्र या पिक्चर को। हमने आपके लिए एक चित्र बनाया है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हैं इस सारे व्यापार समुदाय में। व्यापार समुदाय में हैं डॉक्टर, वकील, मैनेजर, सेल्समैन, एक्टर, डायरेक्टर और इतने सारे लोग जिनकी हम गिनती करते करते थक जाएंगे। इन सब लोगों को अपनी गाड़ी चलाने के लिए एक शोफर की जरूरत होती है। पार्किंग करने के लिए शोफर, ऑफिस आने जाने के लिए शोफर, जहां भी गाड़ी से जाना है उनको शोफर की जरूरत है। अगर पार्टी में भी जाना है तो उनको शोफर की जरूरत है। तो देखा आपने, एक प्रोफेशनल या व्यावसायिक शोफर कितना महत्वपूर्ण है इस व्यापार समुदाय में। जब आप ये महसूस करेंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं, तब आप में एक प्रोफेशनल या व्यावसायिक शोफर होने का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पैदा होगा। अब आइए देखते हैं कुछ चित्र या पिक्चर उन लोगों की जो दूसरे कार्य करते हैं। खोलिए पन्ना या पेज नंबर 20। देखिए चित्र या पिक्चर 1 और 2। किसकी तस्वीर है ये? जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीर है एक नर्स की। कैसे पहचाना आपने? जी हाँ, आपने उन्हें पहचाना उनके यूनिफॉर्म से कि ये तस्वीर एक नर्स की ही है। पन्ना या पेज नंबर 20। देखिए चित्र या पिक्चर 3 और 4। किसकी तस्वीर है ये? कौन है ये व्यक्ति? जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीर है एक वकील की। कैसे पहचाना आपने? जी हाँ, आपने उन्हें पहचाना उनके पहने हुए कपड़ों या पोशाक से। इस तस्वीर में आपने पोशाक यानी कि जो कपड़े पहने हैं उससे पता किया कि ये तस्वीर एक वकील की ही है। अब देखिए पन्ना या पेज नंबर 21। देखिए चित्र या पिक्चर नंबर 1 और 2। कौन है ये व्यक्ति? क्या ये होटल का मैनेजर है? आप कहोगे नहीं, ये होटल का मैनेजर नहीं है, ये व्यक्ति एक शेफ है। इसे कैसे पहचाना? जी हाँ, आपने उनके यूनिफॉर्म से पहचाना कि ये व्यक्ति एक शेफ है। पहले के जमाने में हम शेफ को बावर्ची या कुक कहते थे। उस समय शेफ का नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन आज एक शेफ की इज्जत है, पहचान है और उनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होती है। ये सब इसीलिए क्योंकि उसने एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एक शेफ बनने का प्रशिक्षण लिया और सीखा। इसी तरह से हम आपको एक ड्राइवर से शोफर बनना सिखाएंगे। पन्ना या पेज नंबर 21। देखिए चित्र या पिक्चर 3 और 4। कौन है ये व्यक्ति? क्या ये रेस्टोरेंट का मैनेजर है? आप कहेंगे कि ये रेस्टोरेंट का मैनेजर नहीं, ये व्यक्ति तो एक स्टूवर्ड है जो रेस्टोरेंट में सर्विस देता है। कैसे पहचाना आपने? आपने उन्हें पहचाना उनके यूनिफॉर्म से। ये सभी व्यक्ति कितने आत्मसम्मान से अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। देखा आपने? जब तक उनका यूनिफॉर्म है तब तक उनकी एक पहचान है। बिना यूनिफॉर्म के उनकी पहचान नहीं होगी। यूनिफॉर्म बिना कोई नहीं जानेगा कि ये व्यक्ति कौन है और इनका व्यवसाय या प्रोफेशन क्या है। खोलिए पन्ना या पेज नंबर 22। देखिए चित्र या पिक्चर नंबर 1 और 2। आपकी पहचान है आपका यूनिफॉर्म। आपके यूनिफॉर्म के बिना आपकी कोई पहचान नहीं है। अपना यूनिफॉर्म पहनने से आपको एक आत्मगौरव महसूस होगा अपने कार्य का। अब हम आपको 3 जरूरी बातें बताएंगे जो आपको अपने कार्य में मदद करेंगी। पहली बात, कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागना या अपनी जिम्मेदारी से कभी अपना मुंह नहीं फेर लेना। दूसरी बात, अपनी गलती होने पर स्वीकार करना।
दूसरों पर अपनी गलती नहीं डालना या ढकेलना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात, हमेशा दूसरों का पक्ष यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से सुनना और सबको सम्मान देना और सबका आदर करना। आपके पैसेंजर या एम्प्लॉयर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सम्मान देकर सुनना चाहिए। अब आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप ऐसा करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो इन 3 बातों की आदत डाल लीजिए। ये 3 बातें आपके प्रोफेशनल या व्यवसायिक कार्य में बहुत काम आएंगी। आपने कभी सोचा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं सारे व्यापार समुदाय के लिए? एक व्यावसायिक शोफर गाड़ी में एक प्राइवेट सेक्रेटरी होता है। जैसे कि एक सेक्रेटरी ऑफिस में होती है, वैसे ही आप गाड़ी में एक सेक्रेटरी होते हैं अपने पैसेंजर या यात्री के लिए। आइए थोड़ी बातें ऑफिस की सेक्रेटरी की करते हैं। मान लीजिए कि ऑफिस में सेक्रेटरी का नाम है दिव्या। दिव्या जिसकी सेक्रेटरी है, उसके बॉस उसे कभी कहते हैं, दिव्या प्लीज मुझे चाय या कॉफी पिलाइए। तो क्या दिव्या उनको चाय या कॉफी पिलाएगी? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। फिर कभी बॉस कहते हैं, दिव्या मुझे भूख लगी है, एक सैंडविच मंगा दो। फिर कभी बॉस कहते हैं, दिव्या मुझे आज शाम विदेश जाना है, मेरा जैकेट ड्राई क्लीनर से मंगा लेना। ये सब काम एक प्राइवेट सेक्रेटरी करती या करता है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी को पता होता है कि उनका काम सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना या ईमेल करना या लेटर भेजना नहीं होता है। इसी तरह एक शोफर का कार्य सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं होता है। एक शोफर को भी गाड़ी चलाने के अलावा बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि अपने यात्री या मालिक के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना, शॉपिंग बैग या ऑफिस बैग या सूटकेस उठाकर गाड़ी में रखना, गाड़ी में कीमती सामान संभालना, गाड़ी को साफ रखना, बाजार से कोई सामान ले आना, एयरपोर्ट पर बोर्ड लेकर खड़े होना वगैरह। एक व्यावसायिक शोफर की जिम्मेदारी सिर्फ गाड़ी चलाना और यात्री या मालिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही नहीं होता है। उसे रास्ते का पता होना चाहिए, उसे ट्रैफिक में आपातकालीन समस्याएं संभालना आना चाहिए, उसे कार की देखभाल करना आना चाहिए इत्यादि। हम आपको सारी बातें बताएंगे अपने आगे के अलग अलग विषयों में। अब हम आपको बताते हैं आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस के बारे में। जिंदगी के हर काम में आपको अपना कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास रखना चाहिए। आप सब कॉन्फिडेंट हैं अपनी ड्राइविंग में। ये आपका आत्मविश्वास है अपनी ड्राइविंग की कला पर। अगर कोई आपको पूछे कि क्या आप 80 की स्पीड में अपनी कार चला सकते हो, तो आप लोग कहेंगे हाँ। ये आपका आत्मविश्वास दर्शाता है। आपको पता है, गाड़ी चलाना एक कला है। हर किसी की बस की बात नहीं है गाड़ी चलाना। अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए, और ट्रैफिक में गाड़ी चलाना और भी मुश्किल काम होता है। कुछ लोगों को 10 साल का अनुभव होता है गाड़ी चलाने का, लेकिन जब आप उनकी गाड़ी में बैठते हो तब आपको फिक्र और चिंता होती है कि क्या उनको गाड़ी चलानी आती है या नहीं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर लेगा। आइए हम आपको कुछ व्यक्तिगत और इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। जब हमने अनेक कार ओनर से, कंपनियों से, कार रेंटल कंपनियों से पूछा कि आप अपने शोफर में कौन से गुण या काबिलियत होना पसंद करेंगे, तो सब ने कहा कि पहली बात, वे चाहेंगे कि शोफर अपने ड्राइविंग में कॉन्फिडेंट हो। दूसरी बात, वो चाहते हैं कि शोफर रोड पर कोई भी आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी में अपने दिमाग का संतुलन रखकर, दिमाग ठंडा रखकर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस से ऐसी परिस्थिति को संभाल सके। तीसरी बात, वो चाहते हैं कि जब भी शोफर उनके किसी क्लाइंट या पैसेंजर से बात करे तो आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस से बात करे। क्लाइंट या पैसेंजर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो शोफर उसे सुलझाए। चौथी बात, वो चाहते हैं कि शोफर उनको और उनकी कंपनी को आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत या प्रेजेंट करे। तो सुना आपने कि आत्मविश्वास होना कितना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अपना कार्य करने के लिए बहुत ही जरूरी है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास रखने से आपको अपने काम और कार्य में सफलता मिलती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने अंदर बदलाव कैसे ला सकते हैं। अगर आप में इन गुणों या काबिलियत की कमी है तो आप अपने आप में परिवर्तन या चेंज कैसे ला सकते हैं? इसका एक ही तरीका है। वैज्ञानिक तौर पे साइंस के नजरिए से सिद्ध हो चुका है, सही साबित हो चुका है और पुराने ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, हम वैसे ही बनते हैं। मतलब आप अगर दिन में किसी बात के बारे में सोचते हैं तो आपके काम में ये बात झलकने लगती है। इस पर काफी अनुसंधान और अध्ययन किया गया है और ये साबित हुआ है कि आपका दिमाग एक खेत की तरह है। अगर हम उसके अंदर मूंगफली बोएंगे तो उसमें बादाम कभी नहीं लग सकते, उसमें मूंगफली ही आएगी। अगर हम बादाम के पेड़ उगाएंगे तो उसमें मूंगफली कभी नहीं लग सकती, उसमें बादाम ही लगेंगे। अब हम आपको एक बड़ी कीमती बात बताते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी बताई है। आप अपनी सोच पर गौर करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके शब्द बनते हैं। अगर आपने सोच लिया कि किसी से झगड़ा करना है तो आपके शब्द वैसे निकलेंगे, और अगर आपने सोच लिया कि किसी व्यक्ति को आदर और रिस्पेक्ट देना है तो आप नम्रता से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो आपके शब्द वैसे निकलेंगे। आप अपने शब्दों पर गौर करें कि आप दिन भर क्या कहते हैं, क्योंकि आपके शब्द ही आपका व्यवहार बनेंगे। अगर आपके शब्द हमेशा आदर, रिस्पेक्ट और नम्रता से भरे होंगे तो आपके व्यवहार में भी वही झलकेंगे। आपका व्यवहार भी रिस्पेक्ट और आदर वाला होगा और आप खुद को एक नम्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे। फिर आप अपनी आगे की हरकत पर गौर करें, क्योंकि आपकी हरकत ही आपकी आदत बनेगी। जब आपकी हरकत या व्यवहार हमेशा रिस्पेक्ट, आदर और नम्रता से भरी होगी तो ये एक आदत बन जाएगी। इसके अलावा आप अपनी आदत पर भी गौर करें, क्योंकि आपकी आदत ही आपकी तकदीर बनेगी। जब आपकी आदत हमेशा रिस्पेक्ट, आदर और नम्रता की होगी तो लोग आपको एक आदरणीय, रिस्पेक्टफुल और नम्रता से भरे व्यक्ति के रूप में जानेंगे और पसंद करेंगे। आपको काम देना चाहेंगे और आपकी तकदीर बन जाएगी। तो ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ हमारी सोच से। हमारी सोच से हमारी जबान पर शब्द आया, शब्द से हरकत बनी और हरकत से हमारी आदत और आदत से हमारी तकदीर बनी। तो जो कुछ भी आप सोचते हैं उसका आपके व्यवहार और वाणी पर, आपकी हरकत पर, आपकी आदत पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कि बड़े बड़े लोग अपनी तकदीर बनाने के लिए अपनी सोच को कैसे उपयोग में लाते हैं। चलिए क्रिकेट से शुरू करते हैं। क्रिकेट तो आप सब देखते हैं टीवी पर। आप कभी एक बॉलर पर ध्यान दीजिए। वो जब बॉलिंग करता है क्या क्या सोचता है पता है आपको? वो सोचता है कि मैं कैसे बॉल करूं और बैट्समैन यानी कि बल्लेबाज आउट हो जाए। वो अपने दिमाग में ये बात धर देता है, गाड़ देता है कि उसे बल्लेबाज को आउट करना है। अब ये मकसद पूरा करने के लिए उसकी सोच उसकी हरकत बन जाती है और उसकी हरकत उसकी आदत बन जाती है और उसकी तकदीर बन जाती है एक सबसे अच्छे बॉलर की। इसी तरह बल्लेबाज या बैट्समैन भी सोचता है कि मैं कैसे हर बॉल को बाउंड्री के बाहर मारूं। वो अपने दिमाग में यह बात धर देता है, गाड़ देता है कि उसे बॉल को बाउंड्री के बाहर मारना है। अब ये मकसद पूरा करने के लिए उसकी सोच उसकी हरकत बन जाती है और उसकी हरकत उसकी आदत बन जाती है और उसकी तकदीर बन जाती है एक सबसे अच्छे बल्लेबाज की। आपने देखा होगा कई जगह गांव में हाथी काटे हुए झाड़ की लोडिंग करता है ट्रक पर। जब उस विशाल हाथी का काम खत्म हो जाता है उसे एक जंजीर से बांधा जाता है। फिर भी वो विशाल हाथी जंजीर तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह ये है कि उस हाथी के दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है, गाड़ दी जाती है कि जो जंजीर बांधी गई है वो ज्यादा ताकतवर है। जब हाथी छोटा था तब भी उसे जंजीर से बांधा जाता था। बचपन में छोटा हाथी पहले दिन बहुत कोशिश करता है जंजीर तोड़ने के लिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। धीरे धीरे वो बात उसके दिमाग में बैठने लगती है कि जो जंजीर बांधी गई है वो ज्यादा ताकतवर है।
इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसे तोड़कर कहीं नहीं जा सकता और वो हाथी फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो जंजीर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करता है और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तब भी उसे जंजीर से बांधते हैं, लेकिन उसकी सोच आज भी बदली नहीं है। वो बड़ा होकर भी वही सोचता है कि इतने सालों से इसे तोड़ने की कोशिश की पर नहीं टूटी, ये आज भी नहीं टूटेगी। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। जो बात हम सोच लेंगे कि हम नहीं कर सकते तो आधी जंग हम अपने दिमाग में ही हार जाते हैं। एक और उदाहरण सुनाते हैं आपको। आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में 15 या 20 या 25 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी क्षमता यानी कि लिमिट या सीमा वहीं पर बांध दी गई है। उसे प्रोग्राम कर दिया गया है। उसकी सीमा बांध दी गई है कि वो फर्स्ट गियर में उस स्पीड की सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती है और रिवर्स गियर में आपकी गाड़ी पीछे ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी। उसकी क्षमता वहीं तक बांध दी गई है। याद रखिए, हमारे दिमाग की सीमा हम खुद तय करते हैं। हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में ये सोच लें कि आप एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शोफर बनेंगे, तो बस आप आधी जंग यहीं पर जीत गए। आपने अपने आप को तैयार कर लिया है एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शोफर बनने के लिए। जब आपका दिल और दिमाग उसी राह पर सोचेगा, तो आप हमेशा एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शोफर बनने के ख्यालात ही रखेंगे। जब आपकी सोच रहेगी एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शोफर बनने की, तो आपके शब्द एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शोफर के निकलेंगे। आपकी हरकत एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शोफर की होगी। आपकी आदत एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शोफर की होगी। आपकी तकदीर एक प्रोफेशनल और व्यावसायिक शोफर की बनेगी और एक दिन आप एक व्यावसायिक और प्रोफेशनल शोफर जरूर बनेंगे, ये हमारा दावा है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ आंख बंद करके अपने आप में, अपने दिमाग में वो बात दोहरानी है, उसे महसूस करना है, उसे फील करना है। धीरे धीरे आपका दिमाग आपकी सोच के हिसाब से आपका साथ देगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आप अपने काम में सफल होंगे। आत्मविश्वास से दर्शाइए कि आप एक व्यावसायिक और प्रोफेशनल शोफर हैं और देखिए कि आपकी तरक्की कैसे होती जाती है। अपने आप में आत्मविश्वास लाने के लिए आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है और अपने आप से कहना है, मैं एक प्रोफेशनल शोफर हूं और हमेशा रहूंगा। मैं ड्राइवर नहीं हूं। ये बात आपको रोज सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करके अपने आप से कहनी है। दिन भर जब भी आपको वक्त मिले, अपने आप से ये कहते जाइए। देखना कि अपने आप में आप कितना परिवर्तन महसूस करोगे। एक पत्थर का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन जब एक मूर्तिकार उस पत्थर से एक आकर्षक मूर्ति बनाता है, तो उसका महत्व लाखों गुना बढ़ जाता है। उसी तरह आपको अपने आप को एक ड्राइवर से एक प्रोफेशनल शोफर में रचना होगा, अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। और ये तभी हो सकता है जब आप हमारे इस शोफर प्रशिक्षण और बेहतर बनने की प्रक्रिया के प्रोग्राम को सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इसका पालन करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिए आगे के विषय। तो दोस्तों, जल्दी मत करना, बड़े आराम से ध्यान से सुनना और सीखना। हमारे अगले विषय का नाम है अपीयरेंस और हाइजीन। अपीयरेंस और हाइजीन का मतलब है कि आपका प्रस्तुत होना और अपने आप को साफ सुथरा रखना और साफ सुथरा रहना। याद रखिए, अगर आपको भविष्य में इस विषय को दोबारा सुनना है तो आप ये विषय चुन सकते हैं और दोबारा सुन सकते हैं आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। धन्यवाद।